नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले छतरपुर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार बनने के पहले कांग्रेस ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से वादा किया था कि उन्हें शासकीय नौकरी की तरह नियमित किया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। भारतीय मजदूर संघ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए मांग रखी है कि उनकी मांगें सरकार जल्द पूरा करे। इस मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अलावा भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख हरेंद्र सिंह चंदेल और जिला अध्यक्ष गिरजा पाटकर मौजूद रहे। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के उसमें भारतीय मजदूर संघ के संबद्धता नेतृत्व में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। उसमें माननीय कमलनाथ जी ने बोला था, उनको याद दिलाने के लिए ज्ञापन दिया गया है कि उन्होंने अपने वचन पत्र में बोला था कि हम चुनाव जीतने के, हमारी सरकार आने के बाद हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी होने का दर्जा देंगे। इसलिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना है कि हम उस मांगों को वो जल्द से जल्द पूरा करें और हम लोगों को सरकारी कर्मचारी नियमित करने की कृपा करें। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नरसिंह मंदिर में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर उमड़ रहे हैं। गौरतलब है कि श्री नवल किशोर दास महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का संगीत में वर्णन किया जा रहा है और इसके अलावा विभिन्न प्रसंगों का मंचन भी इस मौके पर कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। जगत का पालन हर रे, आज तेरा हूँ मैं मेहमान, आज तेरा हूँ मैं मेहमान, नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। रात लगभग 3:30 पौने 4 बजे पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना द्वारा हमला किया गया। मिराज विमानों से यह हमला हुआ और इस हमले को लेकर अब पूरे भारत में खुशियां मनाई जा रही हैं। बजरंग सेना द्वारा भी छत्रसाल चौराहे पर ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई गई, एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। यहाँ कहा गया कि इस तरह पाकिस्तान को सबक सिखाना लगातार जरूरी हो गया है। आज हम लोग जिस तरह से हम लोगों की पूरे देश की मांग थी कि जो आतंकवादी हैं इन्हें पाकिस्तान में घुसकर मारना चाहिए, मैं माननीय मोदी जी और सेना को बधाई देता हूं। उन्होंने आज सुबह 3 बजे पाकिस्तान में घुसकर 300 से 400 आतंकवादियों को जलाकर खाक कर दिया। हम सभी की यही मांग थी। अब माननीय मोदी जी से हमारी ये मांग है और सेना प्रमुख जी से कि लगातार ऐसे हमले करते रहें जब तक पूरे आतंकवादी ख़त्म ना हो जाएं। हम लोगों को पूरा विश्वास है अपनी सेना पर और हमें गर्व है अपनी सेना के ऊपर। जिस तरह से इन्होंने ये बदला लिया है, आज 12वां दिन है। 12वें दिन इन्होंने सेना के जो हमारे 44 जवान शहीद हुए थे उनकी आज 13वीं अभी नहीं हो पाई है, उसके पहले ही ये बदला ले लिया गया है। वास्तव में बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं माननीय मोदी जी और सेना को बार बार बधाई देता हूँ। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पूरी दुनिया ही प्रेम और सामाजिक सौहार्द पर टिकी हुई है। ईश्वर ने सभी को एक बनाया है, न तो जात पात और न ही ऊंच नीच का ख्याल किया है। ये सारी चीजें मनुष्यों ने बनाई है। प्रेम का संदेश देने के लिए रहीम साइकिल से देशों की यात्रा कर रहे हैं। वैसे तो 20 साल की उम्र से ही उन्होंने देश घूमना शुरू कर दिए थे और लगभग 86 देश घूम चुके हैं, लेकिन अपनी साइकिल से वे 40 देशों की यात्रा कर चुके हैं और लोगों के बीच में प्रेम का संदेश दे रहे हैं। रहीम ने जानकारी देते हुए बताया कि वे इसी यात्रा के सिलसिले में यहाँ गांधी आश्रम में रुके हुए हैं। उनकी माँ इंग्लैंड की हैं और पिता
भारत जबलपुर के रहने वाले हैं और इसी बात को लेकर वे पूरे देश में दुनिया में घूम रहे हैं कि प्रेम उनके लिए महत्वपूर्ण है, पैसा नहीं। हमें आपस में सामाजिक सौहार्द बनाकर रहना चाहिए। बाजू में इस तरफ रहीम खड़े हैं और इधर नीलम खड़ी हैं। रहीम जो है ये इनके जो माता जी हैं वो इंग्लैंड की है, पिता जो है हमारे भारत के हैं। इस तरीके से इनका सारे देशों में घूमना हुआ है। जब ये 20 साल के थे तब से ये देश का भ्रमण कर रहे हैं। इन्होंने 86 देश का भ्रमण किया है और 40 देश जो है वो अपनी साइकिल से घूमते हैं। और उनका उद्देश्य होता है, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाना है पर प्यार होना चाहिए। और कोई भी जो होती है जात पात इंसान की नहीं होती है, मानव होता है। उस उद्देश्य को लेके पूरे देश भर में घूमने का काम। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए आपको खबर दिखाते हैं बड़ी, जो कि बक्सवा से है। वैसे तो पूरा देश एक जश्न के रूप में हर दिन की तरह एक नई रोशनी के साथ में त्योहार की तरह मना रहा है। आपको बता दें कि बीते 13 दिन पहले पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए देश की सरकार चिंतन कर रही थी और इस चिंतन को पूरा करते हुए देश की वायुसेना के द्वारा आतंकियों के ठिकानों को भी खात्मा करने का जो प्लान रचाया गया था उसमें हमारी वायुसेना भी सफल रही। इसमें भारत के वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर करीब 300 से अधिक आतंकियों की ढेर कर दिया गया। इस बात से खुश होकर बक्सवा के युवाओं द्वारा भारी जश्न देखने को मिला, जहां पर पटाखे और आतिशबाजियों की गूंज से पूरा देश एक जश्न मनाता हुआ साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा है। वहीं युवाओं का कहना भी है कि प्रधानमंत्री के सहयोग से भारतीय सैनिकों ने जो कार्रवाई की है वह सराहनीय है और उनके द्वारा शहीदों सैनिकों को जो बदला लिया गया है इसके लिए पूरा देश उन्हें बधाई देता है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। आइए दिखाते हैं आपको इस बुलेटिन में खबर छतरपुर शहर की। यहाँ छतरपुर शहर के छत्रसाल चौक पर डॉक्टरों द्वारा फाइलेरिया दिवस को सबसे पहले गोली खाकर इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न किया गया व आसपास के निकलने वाले राहगीरों को भी डॉक्टरों द्वारा फाइलेरिया दिवस के रूप में फाइलेरिया की दवाएं भी खिलाई गई। आइए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको खबर के माध्यम के साथ। बता दें, जिले के लोगों को हाथी पांव की बीमारी से दूर रखने के लिए मलेरिया विभाग द्वारा राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस 27 फरवरी से 1 मार्च तक मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 27 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 11 बजे छत्रसाल चौराहे पर एक कैंप लगाकर की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सबसे पहले खुद डीईसी एवं एल्बेंडाइजोल की गोलियां खाकर कैंप की शुरुआत की गई। साथ ही छत्रसाल चौराहे से गुजर रहे राहगीरों को भी रोककर गोलियां खिलाई गई। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने छतरपुर शहर के अलावा जिले के सभी लोगों से इन गोलियों का सेवन करने की भी बड़ी अपील भी की गई है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर SS चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस का यह कैंप 27 फरवरी से 1 मार्च के बीच चलाया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर दवा वितरण भी करेंगे। ये फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य जो है भारत सरकार द्वारा रखा गया है और सारी दुनिया से फाइलेरिया बीमारी खत्म की जाना है। तो इसके लिए इस बार मध्य प्रदेश के 5 जिले टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, कटनी और पन्ना में दवाई खिलाई जा रही है और सिंगल डोज से जो है फाइलेरिया की कृमि को ख़त्म करने में सहायता मिलती है। तो इसमें 100% जनसंख्या को इस दवा का सेवन करना चाहिए। केवल गर्भवती माताएं, 2 साल छोटे बच्चे और जो अति वृद्ध हैं या गंभीर रूप से बीमार उनको छोड़कर सबको दवा का सेवन करना चाहिए। इससे इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने में सहायता मिलेगी। क्या है, फाइलेरिया की रोग जो है, फाइलेरिया रोग होने पर उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन किसके शरीर में कीटाणु है किसी को पता नहीं होता है ना। इसलिए सभी को दवा खिलाई जाती है। सार्वजनिक दवा वितरण MDA मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया, सभी पूरी आबादी को खिला रहे हैं। केवल 2 साल से नीचे बच्चों को नहीं खिलाते हैं और जो बीमार हैं उनको नहीं खिलाते हैं या अत्याधिक वृद्ध हैं उनको नहीं खिलाते हैं। कैंप के अलावा कहाँ भेजा जाएगा? ये सभी जगह घर घर जा रहे हैं और घर घर जाके सबको दवा देंगे। हमारे 5817 वर्कर लगे हुए हैं। आज राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस है और पूरे छतरपुर ज़िले में इस पे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मैंने सभी को जो है DEC की डाइएथाइल कार्बामेजिन की जो टैबलेट है 3 गोलियां एडल्ट को और 1 एल्बेंडाजोल की गोली। तो एल्बेंडाजोल की गोली जो चबा के लेना है और डाइएथाइल कार्बामेजिन की जो 3 गोलियां हैं वो जो है एडल्ट को जो है
पूरा पानी के साथ खाना खाने के बाद लेना है। और ये पूरे ज़िले में है। आज जो है ये पूरे ज़िले में इकट्ठा एक साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है और 2 दिन इसकी स्वीप एक्टिविटी होगी। मतलब जो लोग रह जाएंगे 2 दिन में उनको डोर टू डोर एक्टिविटी करके सबको जो है ये दवाई खिलाई जाना है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। पुलवामा हमले के बाद भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक और उसके बाद आज सुबह हुए पाकिस्तानी हमले को लेकर लगातार जो है जहां सरहद पर माहौल तनावग्रस्त है, तो वहीं भारत के भीतरी हिस्सों में भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे माहौल बिगड़ सकता है। छतरपुर में एक ऐसी घटना रिपोर्ट की गई है जिसमें छतरपुर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के फेसबुक पोस्ट पर एक झांसी के कथित युवक ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा पोस्ट किया है, जिसके बाद छतरपुर विद्यार्थी परिषद के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाकर इसकी शिकायत की है। बताया गया है कि झांसी के रहने वाले एमडी शहबाज कादरी नाम से एक फेसबुक आईडी है, जिससे छतरपुर में बीते रोज जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यहां जश्न मनाकर फोटो पोस्ट की थी, उस पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का कमेंट किया गया, जिसके बाद विद्यार्थी परिषद ने छतरपुर एसपी से इस मामले की शिकायत की है और इस फेसबुक आईडी का पता लगाकर कार्रवाई करने की मांग की है। जी, पुलवामा में जिस प्रकार हमला हुआ, आतंकी हमला, उसके विरोध में जो भारतीय सेना ने जिसका जवाब दिया, कल उसका हम लोग जश्न मना रहे थे। इसी जश्न के चलते हमारी फेसबुक वॉल पे कुछ लोग एक लड़का है मोहम्मद शहबाज कादरी करके, जिसने कमेंट किया पाकिस्तान जिंदाबाद। जब उससे बोला गया भाई ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो, तब उसका कहना था मैं पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहूँगा। तो ऐसे देशद्रोही हमारे भारत में रह कैसे सकते हैं जबकि भारत में ऐसा माहौल है। अगर यही देशद्रोही जो लोग यहाँ भारत में रह रहे हैं, घुसपैठिए हैं एक तरीके के, यही आतंकवादियों को पनाह देते हैं और हमें बिल्कुल नहीं चाहते ऐसे लोग हमारे देश में रहें। इसलिए आज हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है, ये अपना आवेदन दिया है कि आप ऐसे जाँच कीजिए और सख्त कार्रवाई की जाए। इन लोगों को देश से बाहर ही कीजिए, ऐसे लोगों को यहाँ रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर शासन इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो हम युवा ऐसे लोगों को मार कर देश से बाहर निकाल देंगे। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने इतना जज्बा करके पाकिस्तान पर हमला किया, उसी के जश्न में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कल जश्न मनाया जा रहा था। उसी में जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके फेसबुक वॉल पर कुछ आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग, और उनको आतंकवादी ही कहा जाना चाहिए, जो भारत देश में रहकर भारत की ना बजाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उसी के विरोध में आज माननीय एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है कि निश्चित ही उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें भारत देश से निकाला जाए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। 2020 के दशक का भारत कैसा होगा, इसके विकास के लिए सरकारें क्या सोच रखेंगी और कैसे भारत के आम आवाम को सहूलियतें मिलेंगी, इन सब तैयारियों के लिए अर्थशास्त्र विभाग के एक सेमिनार का आयोजन छतरपुर में किया गया। राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के तौर पर इस आयोजन को रखा गया। इस आयोजन का विषय था इंडिया विजन 2020। इस सेमिनार का उद्देश्य था कि देश भर के जाने माने अर्थशास्त्र के विद्वानों को एकजुट करें और उनसे जो इस विषय में जो लाभ निकले उसको सरकारों तक पहुंचाया जाए, ताकि भारत के विकास और राज्यों के विकास के लिए खाका एक ब्लूप्रिंट सरकारें बना सकें। तो महाराजा कॉलेज में आयोजित इस राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में यहाँ के जो महाराजा कॉलेज के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जेपी मिश्रा ने देश के कई जाने माने विद्वानों को यहाँ आमंत्रित किया और इस शोध संगोष्ठी में उनके विचारों को सुना। अब ये डॉक्यूमेंट भारत सरकार और राज्य सरकार को भेजा जाएगा। मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में अर्थशास्त्र विभाग का प्राध्यापक हूँ और यहाँ पे विजन 26 ये जो सेमिनार चल रहा है इसके लिए आया हुआ हूँ। वास्तव में 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होगी, क्या क्या उसमें परिवर्तन दिखाई देंगे, उनमें से आधारभूत परिवर्तन कितने होंगे और क्या क्या हमको ऐसा करने की आवश्यकता होगी जिससे कि 2026 में जब हम पहुँचें तो हम एक विकसित देश के रूप में पहुँचें, इसके ऊपर यहाँ पे विचार मंथन किया जाएगा।
और ऐसे तरीके ढूंढे जाएंगे, ऐसे उपाय सुझाने का प्रयास किया जाएगा जिससे इस सब में हमको सहायता प्राप्त हो। ये राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी है जिसका विषय है भारत दृष्टि 2025। अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं इंडिया विजन 2025। भारत सरकार और सभी देश की सरकारें, प्रादेशिक सरकारें इस बात पे अब फोकस कर रही हैं कि हमारा भारत विकसित देश कैसे बने। उसके लिए लगातार विचार मंथन चल रहा है और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जब जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के पूर्व कुलपति माननीय विशेन साहब उपस्थित हुए हैं आज उद्घाटन सत्र में, और प्रोफेसर के.एस. तिवारी जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के निदेशक थे पूर्व में और अपने छतरपुर के ही वो रहने वाले हैं, वो इसके कीनोट एड्रेस करता हैं। और श्री N.G. पेंडसे अध्यक्ष रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से हैं जो अर्थशास्त्र के प्राध्यापक हैं। डॉक्टर केवल जैन पूर्व प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हमारे बीच पधारे हैं उद्घाटन सत्र में। और इन सब के बाद जो इस कार्यक्रम की उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं वो हैं डॉक्टर K.L. जैन साहब जो क्षेत्रीय संचालक हैं उच्च शिक्षा के जबलपुर संभाग के। और इस तरह से जो है इस आयोजन का संगोष्ठी का उद्घाटन सत्र जो है संपन्न हो रहा है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। भारत के महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर छतरपुर के गल्ला मंडी मैदान में एक शाम मातृभूमि के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सनातन धर्म सेवा समिति के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जहां बच्चों ने मलखंभ पर अपने हुनर को प्रस्तुत किया, राष्ट्रभक्ति से जुड़े गीतों पर मलखंभ पर इन बच्चों ने अपने हुनर की प्रस्तुति दी, तो वहीं कई राज्यों से आए कवियों ने वीर रस की अनेक कविताएं इस मंच के माध्यम से पढ़ी। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में लोगों के भीतर राष्ट्रभक्ति को जागृत करना था। इस कार्यक्रम के दौरान वीर सैनिकों के परिवारों को और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी मंच पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आरएसएस के पूर्व प्रचारक और वर्तमान में विद्या भारती के प्रांत संगठन मंत्री डॉक्टर पवन तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में कवि सम्मेलन का संयोजन वरिष्ठ कवि श्री प्रकाश पटेरिया ने किया था। उनकी अगुवाई में कई कवि यहाँ पहुंचे और देर रात तक इन कवियों ने वीर रस की कविताएं जनता के सामने पेश की। कार्यक्रम का संचालन सनातन धर्म सेवा समिति की ओर से सौरभ तिवारी ने किया। मंगल पांडे की आंखों में हाँ सिंधु देश का सपना था। जब लड़े बहादुर शाह जफर तब पूरा भारत अपना था। खादी का संकल्प लिए गांधी का चरखा चलता था। तब उनके पीछे पीछे ये इस्लामाबाद मचलता था। हम अब तक समझ नहीं पाए दुनिया के कुटिल इरादों को। कोई माता अब जन्म न दे जिन्ना जैसी औलादों को। जिससे हमारी मातृभूमि का हो अपमान, ऐसा कभी कोई भी मैं काम करता नहीं। जिस नाम में हो उन्माद की झलक मुनि, भूल कर भी मैं ऐसा नाम करता नहीं। भूल कर भी मैं ऐसा नाम करता नहीं। कटुता कलुषता से दूर है हमारा घर। अब धन्य बाबा जैसी शाम करता नहीं। अब धन्य बाबा जैसी शाम करता नहीं। राणा महाराणा का मैं वंशज हूँ, इसीलिए देशद्रोहियों को मैं प्रणाम करता नहीं। परिचित है नहीं तुम्हारे जो चरित्र से, विश्व में तुम्हारी बात वही मानते हैं सही। परिचित है नहीं तुम्हारे जो चरित्र से, मित्रता का दावा और शत्रुता का व्यवहार। ईश्वर बचाए शत्रु को भी ऐसे मित्र से। ईश्वर बचाए शत्रु को भी ऐसे मित्र से। सभी जानते हैं तुम चाहते हो अलगाव। प्रेम भाव क्यों रखोगे भारत पवित्र से। प्रेम भाव क्यों रखोगे भारत पवित्र से। और सोए हुए सिंह को जगा चुके हो इमरान। नाम पाक का मिटेगा अब मानचित्र से। केवल इनको क्या मिला, सारे देशों ने बसाया अपने हृदय जिसे।
तुम पूछते हो उस शेखर को क्या मिला। वाह वाह। उस चंद्रशेखर को इस देश ने सब कुछ दिया, और चंद्रशेखर को जब सब कुछ दिया है देश ने, तो आप उस कवि को अपनी तालियां देकर के बुलाएं। आप सबको प्रणाम करते हुए आज जिस महापुरुष के स्मृति में यह आयोजन रखा गया है, आज पूरे देश में एक ऐसा वातावरण है कि होली और दिवाली एक साथ मन रही है। और आप सब जानते हैं जिस प्रकार से भारत भूमि के अंदर हमलावर आए और उनका करारा जवाब 12 दिन के अंदर और पूरा सारा देश देख रहा है, तो निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं प्रेरणा जो कवियों के माध्यम से मिलती है कि सौगंध हमें उस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तो वह आज चरितार्थ होता हुआ संपूर्ण भारतवर्ष में दिखाई दे रहा है। आज से 88 साल पूर्व, आज से एक दिन बाद की जो का दिन होगा 27 फरवरी 1931 के दिन, और जिस घटनाक्रम को का जिक्र आता है, चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1931 को जब इलाहाबाद के प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में और लगातार अंग्रेज सैनिकों से सामना हो रहा था उनका, तो इतना अचूक निशाना लगाने वाला वह व्यक्ति, वह योद्धा जिसने अपने जीवन में संकल्प लिया था कि हम आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे, दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे, और सांसों की अंतिम दम तक। और वो दृश्य देखने वाले और उसमें कल्पना करके जो लिखने वाले लोग हैं वो लिखते हैं, उसके प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया और उसके आधार पर जो गोली मारने वाले लोग थे, वो जो नाट बाबर ने गोली मारते हुए और मां की गाली दी तो उसके मुंह में ही गोली मारा था चंद्रशेखर आजाद ने, जबड़ा उड़ गया था। एक दूसरा जो विश्वेश्वर सिंह नाम का व्यक्ति जिसने गोली मारी थी, गोली चलाने वाले हाथ में ही गोली मार करके और उसका हाथ जो है उड़ा दिया था चंद्रशेखर आजाद ने। इतिहास के ऐसे प्रखर योद्धा ने इस धरती ने जन्म दिया है, तो निश्चित तौर पर हम सबके लिए प्रेरणादायी है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। पुलवामा हमले के बाद भारत की द्वारा जो कार्रवाई की गई है और जो सीमा पर तनाव की स्थिति बन गई है, तो तमाम कार्यक्रमों पर उसका भी साया देखने को मिल रहा है। छतरपुर में बीती रात यादे कैफ मुशायरे का आयोजन किया गया, जो कि हर साल होता है। महलों पर आयोजित यादे कैफ मुशायरे में देश भर से आए जाने माने शायरों ने अपने कलाम पेश किए, और इन कलामों के आसपास भी भारत और वतन परस्ती की बातें रहीं। शायरों ने कहा कि मुसलमानों को 25 से 30% आरक्षण सेना में दिया जाना चाहिए, ताकि लोहे का जवाब लोहे से दिया जा सके। इस कार्यक्रम के दौरान कई जाने माने शायर मौजूद रहे, खासतौर पर देश की विद्वान कवित्री और शायरा अंजुम रहबर, अबरार काशिफ, डॉक्टर माजिद मेमन, जौहर कानपुरी मंच पर मौजूद रहे, और रात करीब 3:30 बजे तक ये मुशायरा चलता रहा। इस मुशायरे का आयोजन छतरपुर की यादे कैफ कमेटी की ओर से फारूक अली ने किया। कार्यक्रम में पुलवामा में शहीद हुए वीर सैनिकों को क्षमा जलाकर श्रद्धांजलि भी दी गई। 2 मिनट का मौन रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी और विशिष्ट अतिथि के तौर पर बिजावर विधायक राजेश शुक्ला मौजूद रहे। कार्यक्रम में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से छतरपुर जनपद अध्यक्ष राजेंद्र यादव भी उपस्थित रहे। अब लगातार ये शुरू हो गया है, और ये बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं इस बात के लिए देना चाहता हूं कि कैफ साहब का जो रिश्ता छतरपुर से रहा है, उसको कम से कम अब इन्होंने बिल्कुल बिना नागा किए इस मुशाहिदे को करने लगे हैं। ये पूरी कमेटी बधाई की पात्र है, और मैं इनको बधाई और धन्यवाद दोनों देना चाहता हूँ। लेकिन इन हालात को देखकर एक शायर बागी हुआ, और बागी होने के बाद शायर ने जो कलाम लिखा वो आपके हुजूर पेश करता हूँ एक नज्म की शक्ल में। इसका उन्वान है जय जवान जय किसान। उसके बाद फिर कुछ और शेर सुनाऊंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो हालात उसके पेश नजर पहले ये नज्म हो जानी चाहिए। लेकिन सुना आपने, बस इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं।
चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो या हो गुलाम। फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जाकी बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खास सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद। नहीं होता ये किसी काम का नहीं। प्यार में जब तलक नहीं टूटे, दिल किसी का अरे क्या कहने बाबा, बदल गए होंगे, सारे मंजर बदल गए। आप हद से निकल गए होंगे। आग तुरी कहाँ थी फूलों में, हाथ शबनम से चल गए। अरे हाथ शबनम से चल गए। क्या कहने अंतिम साहब। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शहर के अमर गार्डन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में 6 जिले के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के क्लस्टर कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 10 विषयों पर युवाओं को संबोधित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह, अभय यादव, नारायण काले, अरविंद पटेरिया सहित अन्य पदाधिकारी और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्यू इंडिया का संकल्प, खेलों में बढ़ता भारत और इसके अलावा लगभग ऐसे ही 10 विषय थे जिन पर युवाओं के बीच में अपनी बात रखी गई और इसके अलावा फिर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनसे चर्चा की गई कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदर्शन करेगी। मोर्चा द्वारा युवा संसद का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये एक हमारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक क्लस्टर कार्यक्रम जो हमारे इस कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके तहत ये कार्यक्रम विगत 6 जिलों के जिलाध्यक्ष और यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हमारे केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटेक जी, जिले के अध्यक्ष मलखान सिंह जी, अभय यादव जी और अरविंद पटेरिया जी, उमेश शुक्ला जी, नारायण काले जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण इसमें कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को जो हमारे प्रमुख 10 मुद्दे हैं, न्यू इंडिया का संकल्प, राष्ट्रीय सुरक्षा, खेलों में बढ़ता भारत, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, ऐसे कई 10 विषय जो इस कार्यक्रम में हम लोगों को दिए गए हैं, उस पर युवाओं को मार्गदर्शित करने के लिए हमारे वक्ता इनको सभी युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और युवा मोर्चा द्वारा लोकसभा 2019 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए, इसके लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।